हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई एस पीसीएस अकेडमी। फ्रेंड्स, हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो कि मैं टॉप 1000 क्वेश्चन करा रहा हूं हिस्ट्री के, मतलब सभी सब्जेक्ट के, कंबाइंड नहीं, सब अलग अलग टॉपिक, हिस्ट्री के 1000 और ज्योग्राफी स्टैटिक्स सब के करवा रहा हूँ मैं और करवाऊँगा। अभी मैं फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, इसका एंशिएंट और मिडाइवल लेकर चलूँगा। तो ये उसका 8वां पार्ट है। जिसने पहले नहीं देखे देखिए, एक से शुरू करें, देखिए 357वां क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने पहले वीडियो नहीं देखी वो देखिए और उसकी प्लेलिस्ट अपडेट करवा देंगे। फिलहाल वो आपको आते रहेंगे, आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, तो इसी से शुरुआत करते हैं। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर ओपी में से कोई नहीं। तो इन्होंने क्या दांडी यात्रा शुरू की थी, फिर उन्होंने नमक तोड़ने के बाद कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? मतलब ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी चला था, किसने कही ये बात? बट एंडरसेल ने, या फिर ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट, या फिर लियो टॉलस्टॉय, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान? किसने ये बात बोली थी? तो यार किसने बोली थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात बोली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सविनय 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? अभी मैंने आपको बताया 1930 में, और ये डेट भी याद रखिए, 1930 में शुरू किया गया था। भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, या फिर भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव, या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एक अधिकार या पूर्ण स्वतंत्रता? तो ये ऊपर बताया है। पहले दांडी यात्रा शुरू की गई थी, वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, तो इसीलिए ये शुरू करा गया था, ठीक है, नमक एक अधिकार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? ये क्वेश्चन कल भी आया था। 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो कैबिनेट मिशन आज़ादी के 1 साल पहले आया था, फिर उसने 1 साल के अंदर हम लोग आज़ादी दे दी थी, ठीक है। तो 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं। साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी विश्वास करते थे, क्या करते थे? साधन अच्छे बन जाते हैं यदि वे साध्य को पूरा कर दें। साधन और साध्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं, या साध्य ही सब कुछ है, चाहे साधन कोई भी हो और कैसे भी हो। इसमें से क्या सही रहेगा, आप देखिए। जिसमें गांधी जी विश्वास करते थे, किसमें क्या था सही? साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? ये लक्ष्य था किसी का कि मैं हर आंख से हर आंसू पोंछ दूंगा। नेहरू जी का, गांधी जी का, तिलक जी का या फिर पटेल जी का? किसका था? गांधी जी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ था, किसने शुरू किया? कहाँ पर शुरू हुआ था? पश्चिमी पंजाब में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, मध्य भारत में? तो कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? पंजाब में रखेगा, पश्चिमी पंजाब में। नेक्स्ट देखते हैं। भूला भाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज के कर्मियों का लाल किले के मुकदमे में उनका बचाव था, जो उन्होंने किया था। कब किया था उन्होंने उनका बचाव? 1943 के अंत में, 1944 के अंत में, 1945 के अंत में, या फिर 1946 के अंत में? कब किया था? 1945 के अंत में, याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो जीडी का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो लोअर पीसेस का दे रहा हो, आर ओ यारो का दे रहा हो, जूनियर स्टैंड, वंदर होगा, किसी भी एग्जाम, CHSL, कोई भी, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप थंबनेल मत देखिए, आप ये देखिए क्वेश्चन क्या है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? नेहरू और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, बोस जी और PC जोशी के नेतृत्व में, या फिर सैफुद्दीन किचलू और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में हुई थी? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। कब हुई थी? 1934 में। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहा बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों के संबंध में था? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवल योजना? क्रिप्स मिशन के संबंध में था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित से कौन सा है? वीर की हिंसा, दुर्बल की हिंसा, डरपोक की हिंसा, पद दलित की हिंसा? किसकी? वीर होने के बाद भी वो अहिंसा में बिलीव करता है, ना कि हिंसा में। तो ये सबसे शक्तिशाली बल है। नेक्स्ट,
शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, या फिर भारत में अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण था, या फिर देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था, या विकेंद्रीकरण सांप्रदायिकता को रोक सकता है? क्या है इसका? देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था, इसलिए वो उस पर बिलीव करते थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? रामायण को, द न्यू टेस्टामेंट को, भगवत गीता के, कुरान शरीफ को? किससे कहा था? भगवत गीता को कहा था इन्होंने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले? बाकी अब आपको बताना, पहले दूसरे थे, केवल एक थे, दूसरे तीसरे थे, या फिर तीनों थे? आप लगा लीजिए इसका आंसर। कौन थे? इसमें से तो केवल एक ही थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, इन्हें आपको उनके कला क्रम अनुसार लगाना है कि कौन पहले हुआ है, कौन बाद में हुआ। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौरी चौरा, ये आपको लगा लेने लाइन से। तो आपके सामने ऑप्शन आप लगा लीजिए। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है, इसके बाद हुआ चौरी चौरा, फिर हुआ सविनय अवज्ञा। तो यानी कि 1-3-2, 1-3-2 कहाँ पर है? ये वाला ऑप्शन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? जनवरी, मार्च, अगस्त, दिसंबर? कहाँ पर, किस महीने में शुरू किया था? अगस्त में शुरू किया गया था। और ये कहाँ पे पारित हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक में, मैदान में, वहाँ पे ये पारित हुआ था, याद रखिएगा। गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या थी, या फिर क्या है? वैसा शासन जैसा राम के समय में था, शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित जनता की प्रभुसत्ता, सभी का अधिकतम हित, या संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित? क्या था इनके अनुसार राम राज्य? क्या था? सभी का अधिकतम हित। देख सकते हैं। महात्मा गांधी किसकी कृतियों में अत्यधिक प्रभावित थे? किसकी कृतियों से? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, या फिर लियो टॉल्स्टॉय? किसकी कृतियों से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? राजनारायण बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर विनोबा भावे ने? किसने कहा था? राजनारायण बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके पीछे हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस, या फिर अम्बेडकर? किसके मध्य हुआ था? अम्बेडकर के मध्य हुआ था, ठीक है, गांधी जी का कम्युनल अवार्ड इसी में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? कौन सा सविनय आंदोलन? ऊपर हमने आपको बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 28, 30, 31, 22, तो आपको याद होना चाहिए। आइए बताया था आपको 1930 दांडी यात्रा के बाद। गांधी जी के अनुसार निम्न में से सत्याग्रह के प्रमुख साधन कौन से हैं? असहयोग, हड़ताल, प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा? तो इनमें से क्या क्या सही है? क्या सही? असहयोग करना है और सविनय अवज्ञा करना, ठीक है, ये दोनों है, ए और डी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? ये भी आसान क्वेश्चन है। कौन थे? गांधी जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इकबाल? तो ये भी आपको पता हो किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट देखते हैं। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, या मुजफ्फर अहमद? किसकी? अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उग्र प्रदर्शन हुए। कहाँ पर? सड़कों पर, पेशावर में। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, खूब आपने पढ़ रखा होगा। अम्बेडकर जी, मालवीय जी, पटेल जी, या फिर गांधी जी? किसने लिया था? अम्बेडकर जी ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि गांधी जी ने केवल दूसरे में, किसमें? सेकंड में भाग लिया था केवल। नेक्स्ट बात देखते हैं। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? आर्थिक असमानताओं को, ठीक है, मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योग की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना, या फिर न्यायशीलता के सिद्धांत? यह हमने आपको कल बताया था। किसका था? न्यायशीलता के सिद्धांत, ठीक है।
1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? मतलब जो चुनाव होते प्रांतीय, उसमें कहाँ पर गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल, मतलब वहाँ कांग्रेस नहीं जीती थी? बंगाल और पंजाब, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत, या फिर बिहार और उत्तर प्रदेश? कहाँ था? बंगाल और पंजाब में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1919 में, 1927 में, 1934 में, 1942 में? तो इसमें शायद ऑप्शन गलत रखे हैं, क्योंकि वो चंपारण इन्होंने शुरू किया था, चंपारण बिहार से, चंपारण। और चंपारण जब सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा? 1917 याद रखिएगा, ठीक है, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ये आपको अभी मैंने करवाया, किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दांडी यात्रा ये कब से शुरू हुई थी? डेट पता नहीं आपको। 31 दिसंबर 1929, 12 मार्च 1930, 5 अप्रैल 1930, 5 मई 1930? कब से हुई थी शुरू? 12 मार्च 1930 से हुई थी, ठीक है। साबरमती आश्रम शुरू हुई थी और दांडी नामक स्थान पर गए थे ये लोग। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन, बेलगांव कांग्रेस, इलाहाबाद कांग्रेस, या फिर हरिपुरा कांग्रेस? कब किया गया था? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग का महासंघ की स्थापना किसकी? अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ, और कब? 1920 में की थी। किसने की थी? गांधी जी ने, ज्योतिबा फुले जी ने, गोखले जी ने, या फिर अम्बेडकर जी ने? किसने की थी? अम्बेडकर जी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1940 और 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी, पटेल जी, प्रसाद जी, मौलाना आजाद जी? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत रिपीट होता है। और आजाद जी थे, और ये भी पूछते सबसे यंग, जो सबसे यंग थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे? यही बने थे, और ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भी रहे थे, 6 साल रहे थे। ये देखिए, ये भी याद रखिएगा आप। गांधी रिविन समझौता कब हुआ था? 1935, 1931, 1930, 1929, 1932? कब हुआ था ये? 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। निम्न में से किसकी लोकप्रियता के कारण पेरियर, इन्हें पेरियर कहा जाता था, लोकप्रियता कारण? सीवी रमन पिल्लई, सीएन मुदालियर, ईवी रामास्वामी, या फिर एल रामकृष्ण पिल्लई? ईवी रामास्वामी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील, मिल मालिकों, प्लेग से, या फिर भूमि के निर्धारण से? किससे था? इंडिगो की खेती को लेकर 3 कठिया प्रथा चली थी। इंडिगो, इसे इंडिगो भी कहते हैं, इंडिगो, याद रखिएगा, इंडिगो। नेक्स्ट देखते हैं, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण का लेखक कौन थे? ये भी मैंने आपको बताया एक सेट में, शायद तीसरा चौथा सेट है, क्योंकि ये 8वां सेट चल रहा है पार्ट। तो किसने की थी इसकी शुरुआत? दीनबंधु मित्र ने की थी, याद रखिएगा। लेखक लिखा था नाटक। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? 1947 में लाल किले पर, 1929 में लाहौर में रावी नदी तट पर, जब भारत 1950 से प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना तब, या फिर जब 1925 से भारत सरकार अधिनियम पर हुआ तब? कब किया था आप बताइए। अभी आपने ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ा, आपने सेंस लगाए तो आप पढ़ लेंगे। बताया गया था ना कि लाहौर में भारत को झंडा अपनाया गया था, तिरंगे को, तो लाहौर में ही किया गया था, रावी नदी के तट पर, ठीक है। अधिवेशन हुआ था 1929 में। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? ये मैंने कल आपको बताया था, शस्त्रागार पर चटगांव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, सूर्यसेन ने, सुखदेव ने? तो चटगांव शस्त्रागार जो हमला हुआ उसने किसने किया था? सूर्यसेन जी ने, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन को मतलब निलंबित कर दिया गया था, क्यों किया गया था? ऐसा रीज़न क्या आ गया था? गांधी जी की अस्वस्थता कारण, हिंदू और मुसलमान के बीच मतभेदों कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों कारण, या फिर चौरी चौराहे में हिंसक घटना कारण? क्या हुआ था? चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई थी, इसी वजह से इन्होंने रद्द कर दिया था, गांधी जी ने कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? सुभाष चंद्र बोस जी, रासबिहारी बोस जी, मोहन सिंह, भगत सिंह? तो किसका नहीं था? भगत सिंह का नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया,
निम्न में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो ये तो आपको पता ही, फांसी क्यों दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कारण, या फिर काकोरी षड्यंत्र घटना के कारण, या फिर 18 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या फिर लाहौर षड्यंत्र ये घटना कारण? किस वजह से दी गई थी, यह भी आपको पता है। लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? दक्षिण भारत में के कामराज ने, भक्त वत्सलम ने, राजा जी ने, फिर टी प्रकाशम ने? साउथ इंडिया में पूछा किसने किया था? किसने किया था? टी प्रकाशम ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? मैंने आपको बताया था अभी, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से, दांडी से, या फिर कलकत्ता से? कहाँ से शुरू की गई थी? दांडी से नहीं शुरू की गई। अभी ये क्वेश्चन एक जगह आया है, लेखपाल में शायद आया था, लोगों ने दांडी मार दिया था। दांडी तो गए थे, ये शुरू की गई थी अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम से। कहाँ? साबरमती आश्रम से, साबरमती से, ठीक है, याद रखिएगा। आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? ये भी आपको पता है। कहाँ गए थे? सेवाग्राम, वर्धा, दांडी, साबरमती। तो कहाँ बनाए थे उन्होंने? दांडी में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? राज्य का नियंत्रण पर, प्रतिस्पर्धा पर, न्याय सधारिता पर, या ग्रामीण सहकारिता पर? कितनी बार क्वेश्चन? तीसरी बार रिपीट हुआ है। किस पे थी? न्याय सधारिता पर, ठीक है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, 1938 में, 1940, 1942 में? कब पारित किया था? 1942 में। कहाँ किया था? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। निम्न में से दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा, दिल्ली चलो नारा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए एक दौरा किया था। कहाँ पे किया था? दांडी में, साबरमती में, चंपारण में, चौरी चौरा में? कहाँ किया था इन्होंने? चंपारण में दौरा किया था। फिर 1917 में इन्होंने चंपारण का आंदोलन शुरू किया था, सत्याग्रह, जो अभी क्वेश्चन आए थे ऊपर, ऑप्शन गलत रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ पे की थी? अभी आपको बताया मैंने, दांडी, चंपारण, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, आप लोग मार के आएंगे चंपारण और यहीं गलत हो जाएंगे। इन्होंने लेकिन इंडिया आने से पहले कहाँ पे शुरू की थी? दक्षिण अफ्रीका में शुरू की थी। इसका आंसर नहीं होगा। सबसे पहले क्रियाविधि कहाँ शुरू की गई थी? सबसे पहले, ना कि ये पूछा गया कि इंडिया में कहाँ शुरू की थी। तो दक्षिण अफ्रीका होगा इसका आंसर। जब वो भारत में पूछे तब चंपारण में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे रख दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? इस क्वेश्चन का आंसर हम हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आसान से है, ये आप लोग सभी लोग बता देंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।